सी केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट ले लेता हूँ पहले मैं, तो आप लोगों को और ज़्यादा बेटर ढंग से आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अपने माइक म्यूट कर दो, जब अपने को बात करनी होगी ना तो मैं बोल दूंगा। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ कुछ बड़ी काम की चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे बेसिकली कोई भी एक रिएक्शन होती है ना, बेसिक आइडिया तो आप लोगों को है, मैं स्ट्रेट उसमें जो काम की चीज़ें हैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। आप दोनों ने बेसिक लेवल पे तो पढ़ा ही हुआ है। अब देखो होता क्या है बेसिकली, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल ए इन इक्विलिब्रियम विद बी, मतलब इक्वल टू का साइन है, आप ये एज्यूम कर लीजिए उसे। तो ए इन इक्विलिब्रियम विद बी जब भी आपके सामने एक रिएक्शन होती है ना, एक्चुअली इसके अंदर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, देर आर 3 मेजर स्टेजेस जो बहुत ही रियल बेस पे दी हुई हैं। सारी गड़बड़ी उस वजह से टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी। क्या हुआ? अरे ओके सॉरी, वो मैं भूल गया था एक्चुअली। हाँ स्क्रीन तो शेयर ही नहीं की। अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ पर इसमें था हाँ ओके। टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी, टी इक्वल टू टी प्लस डी टी एंड देन टी इज इक्वल टू टी डैश। बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें से भी मैं आपको और स्पेसिफिकली अगर कहूँगा, ये जो स्टेज होती है ना, फर्स्ट थर्ड एंड जो ये क्या हो गया, अरे ये कौन सा कलर आ गया यार इसमें, हाँ जिसको मैंने अभी अब रेड कलर मार्क किया है ना, ये स्टेज आप लोगों ने कभी भी नहीं सुनी हुई होगी। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तो आपने सुना हुआ होगा। टी इज इक्वल टू 0 इज द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टी इज इक्वल टू टी इज इक्विलिब्रियम, टी इज इक्वल टू टी डैश नया वाला इक्विलिब्रियम, एक बार अगर डिस्टर्ब कर देते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम को, राइट। टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी मेरे ख्याल में आप लोगों ने रेयरली सुना होगा। और जबकि टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है। देखो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बताता हूँ। लुक वेरी केयरफुली नाउ। देखो ऐसा बेसिकली होता है इस वजह से है, आप कोई भी एक स्टेज एक रिएक्शन एज्यूम कीजिए, मान लो यही है ए इन इक्विलिब्रियम विद बी। टी इज इक्वल टू 0 पे जो भी नंबर ऑफ मोल्स या इस टाइप की चीज़, देखो टी इज इक्वल टू 0 पे वो किस किस तरीके से आपको डेटा दे सकता है। लेट्स जस्ट स्टार्ट इमेजिन, है ना। तुम लोगों को ही समझ में नहीं आया तो मेरे को बताए ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा हायर लेवल से ले रहा हूँ, है ना, बट आई एज्यूम कि तुम दोनों को समझ में आ जाएगा। हाँ देखो टी इज इक्वल टू 0 पे इन हाउ मेनी फॉर्म्स द डेटा कैन बी गिवन टू अस। डेटा कैन बी गिवन टू अस, या तो वो मुझे दे सकता है कि सपोज इसका लेट्स से 5 मोल्स हैं, एक मुझे ये दिया जा सकता है, एक मुझे दिया जा सकता है कि इसका प्रेशर दिया जा सकता है। अज्यूम है, अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो आप गैस फेज में अज्यूम करके चला कीजिए जितने भी ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट वगैरह होते हैं। आई कैन अज्यूम कि ये 5 एटमॉस्फेयर है, 5 एटीएम, और आई कैन ऑल्सो एज्यूम कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोलर। इन 3 तरह से इन जनरल आपको डेटा दिए जा सकता है, राइट। अब आप ध्यान से देखना कि बेसिकली जब इन 3 तरह से मुझे डेटा दिया जा सकता है, लेट मी टेक टी इज इक्वल टू टी। एक काम करो, ये जो टी इज इक्वल टू 0 वाला पार्ट है इसको हटा दो, बिकॉज मेरा मेजर इंटरेस्ट है टी इज इक्वल टू टी से इस चीज़ को एनालाइज करने में, क्योंकि सारी की सारी गड़बड़ी वहीं पे होती है। इसको मैं टी इज इक्वल टू टी लिख देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से कि टी इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू टी इज फर्स्ट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, राइट। अब टी इज इक्वल टू टी जब ऑलरेडी अचीव हो चुका है, उसके बाद में द सिस्टम इज सेइंग, मतलब पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी अलग अलग हो गए, मतलब ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं जिनको मैंने एक साथ लिख दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया आप बता देना, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, राइट। अब देखिए मान लीजिए कि जो फेनोमेनन है, जो एक्सटर्नल चेंज या एक्सटर्नल एजेंसी ने अब जो फेनोमेनन क्रिएट किया है, मान लो वो चेंज कुछ इस तरीके से है कि दिस कंटेनर इज कंप्रेस्ड। मान लो कि सपोज यहाँ पे वॉल्यूम V इज इक्वल टू V1 था, और एक्सटर्नल चेंज है कि जो V फाइनल है दैट बिकम्स इक्वल टू V1/2। बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा अब मुझे आप लोग ये बताओ, भुवी तुम्हें ली चाटलियर प्रिंसिपल का थोड़ा बहुत आइडिया है? बेसिक आइडिया है, ठीक है, वेरी गुड।
परिस्मिता तुम्हें भी आइडिया है, ली शैडलियर प्रिंसिपल, बेसिक आइडिया, गुड। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, थोड़ा सा नीचे स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा मैं यहीं पे। पीवी चेंजेस की जब हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम में, पीवी चेंजेस आर कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। अच्छा, तुम दोनों का गैसियस स्टेट कैसा है? परिस्मिता तुमने कुछ सॉल्व किया था लास्ट टाइम, मेरे ख्याल में लास्ट ईयर तुमने डीपीपी सॉल्व की हुई हैं, राइट? डीपीपीज नहीं हुई है क्या? और भुवी तुम्हारा कैसा है? भुवी, भुवी हाँ सर। तुम्हारा कैसा है ये गैस स्टेट वाला पार्ट? गैस स्टेट मैंने आरसीएम से करा हुआ है। आरसीएम से किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और कोई मटेरियल वगैरह कुछ सॉल्व किया है क्या? आरसीएम के बाद तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मेरे को एक ऑनलाइन मेल डालना, आज रात को मैं थोड़ा कंसोलिडेट करके आप दोनों को उसका एक मटेरियल भेजता हूँ। बेसिकली गैस स्टेट में मेजर दो चीज़ें हैं, एक तो वो डिफ्यूजन वाला पार्ट है और दूसरा रियल गैस बिहेवियर है ना। तो मैं एक बार आप लोगों को मटेरियल भेज देता हूँ, साइड बाई साइड आप लोग सॉल्व करते जाना। जैसे ही इक्विलिब्रियम कंप्लीट होगा केमिकल एंड आयनिक, उसके बाद इमीडिएटली उसका डिस्कशन ले लेंगे, राइट? हाँ, थोड़ा टफ मटेरियल होगा तो उससे परेशान मत होना, है ना। मैं आप दोनों को जो भी अब वैसे इन लेक्चर में भेजूंगा, जेई एडवांस वाला ही भेजूंगा। हाँ, पीवी चेंजेस। अब देखो पीवी चेंजेस वाला ये जो पार्ट होता है, दीज आर कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ यू पीपल एग्री विद दिस, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन का जो इंस्टेंटेनियस शिफ्ट होगा वो वहां पे होगा जहां पे सिग्मा एन जे रिलेटिवली लेसर हो। इससे एग्री करते हो क्या आप लोग? सुना है क्या ये स्टेटमेंट? मैं थोड़ा इसको क्लियर और रिपीट कर देता हूँ। प्रेशर इंक्रीज करने पे एक होमोजीनियस गैस फेज इक्विलिब्रियम में रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे गैसेस स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिलेटिवली कम हो। ये सुना है क्या आप लोगों ने? ओके, परिस्मिता आपने भी सुना हुआ है? ठीक है, ओके। तो देखो, अगर आप दोनों ने ये वाला स्टेटमेंट सुना हुआ है तो इन दैट केस बड़ी सिंपल सी चीज़ है। वापस यहाँ पे अगर आप लोग आओगे ना, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया तो आई कैन एक्चुअली डायरेक्टली मीन बाय दिस कि प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा। पीवी चेंजेस रेसिप्रोकल होते हैं, इसका मतलब ही यही है बेसिकली कि यू हैव इंक्रीज प्रेशर, राइट? ओके। अब अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है, वॉल्यूम रिलेटिवली इसके अंदर कम हो गया है, तो अब बातचीत बड़ी सिंपल सी है। देखो टी इज इक्वल टू टी डैश पे, एक मिनट रुको, मुझे इस सेगमेंट को कॉपी करने दो, अब नीचे लेके जाना पड़ेगा इसे मुझे। हाँ, तो अब इसको देखो, बेसिकली अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, अब t इज इक्वल टू टी डैश पे अगर मैं आपसे कहूंगा कि नाउ एट t इज इक्वल टू टी डैश रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट तो मिलने ही वाला है, तो मेरे ख्याल में t इज इक्वल टू टी डैश की सिचुएशन क्या होगी? मैं जरा स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, वापस से लिख दूंगा मैं। हाँ देखो, तो बेसिकली अब a in equilibrium with b, we were discussing a, b and c, three situations. t is equal to t वाला सिनारियो हमें दिया हुआ है, a में उसने मोल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उसने प्रेशर दिया हुआ है और यहाँ पे उसने कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, राइट? और वही 5 5 5 और t इज इक्वल टी की सिचुएशन है तो ये भी जीरो नहीं होगा। मान लो ये 10 10 10 है उस टाइम पे, एनी आर्बिट नंबर आई एम टेकिंग, राइट? गिवन डेटा है। अब रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट मिलना स्टार्ट होगा, रेड कलर से बना रहा हूँ, नाउ रिएक्शन विल हैव बैकवर्ड शिफ्ट। तो बैकवर्ड शिफ्ट अब रिएक्शन को जैसे ही मिलना स्टार्ट होगा तो t इज इक्वल टू टी डैश पे। अच्छा, ये तो क्लियर है ना कि रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट मिलना स्टार्ट होगा? नहीं, एक मिनट, रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट मिलना कैसे स्टार्ट होगा भूवी, तुम बताओ? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज लेस, therefore when we increase the pressure the equilibrium will shift towards the side where the number of moles of gases is less. अच्छा, ओके। तो देखो, आज मैं एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ। परिस्मिता से मैंने इसीलिए नहीं पूछा, उसको पता है एक्चुअली लेक्चर के टाइम मैं पढ़ाते पढ़ाते अचानक बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें गड़बड़ कर जाता हूँ, तो वो तो पिछले साल से पढ़ रही है तो उसे पता है।
इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली कोई शिफ्ट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, अब ये सोच के बताओ। अब मैं सच बोल रहा हूं। Then after we change the pressure. देखो ये मतलब बुक्स के अंदर ये बड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, विच इज एक्चुअली अ पैराडॉक्स। नंबर ऑफ मोल्स हैज नथिंग रिलेटेड टू द शिफ्ट, इट हैज ऑलवेज द स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओनली, क्योंकि वो लॉ ऑफ मास एक्शन में पावर्स में केवल स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज होते हैं, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर तो डेल्टा एन जी जीरो है, राइट ना। तो वो थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जाए तो बड़ा टिपिकल हो जाता है, तो इसमें तो कोई शिफ्ट होगा ही नहीं, है ना। अब इसके अंदर कोई शिफ्ट नहीं होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस रिएक्शन का थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर देता हूँ। लेट मी टेक दिस ए इन इक्विलिब्रियम विद 2b, राइट। अब शिफ्ट होगा, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, राइट, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां लेसर स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो। अब जब लेसर स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो फिर से इसके अंदर देखो ए बी सी बन जाएंगे मान लो, है ना, और सेम वही एज इट इज रहेंगे, मोल्स कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर। Let's say this one is moles and then concentration and then pressure वाला जो भी पार्ट है, और बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरह से डिसोसिएशन होगा, -2x + x, राइट। तो ये वाला पार्ट वही 10 - 2x 5 + x हो जाएगा, एंड बेसिकली अगर आप मतलब वही वाला होगा, उसी को रिप्लिकेट कर रहा हूँ, वो तो एक्सचेंज होता जाएगा ना। एक जगह मतलब आप चाहो तो उसको वैसे लिख सकते हो कि एक जगह x है, एक जगह y है, एक जगह p है, तो वो तो वेरिएबल चेंज करने वाली बात हो गई, बात तो बराबर ही रहेगी, राइट, क्लियर। और अब यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होगी, तो t = t के ऊपर और t = t डैश के ऊपर। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मतलब बेसिकली सिंपल k = k करना होता है, t = t पे और t = t डैश पे, उससे इन वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। एम आई राइट? परफेक्ट। ओके, नाउ आप लोग एक चीज ध्यान से सोचो और सोच करके मुझे बताओ बेसिकली कि ये जो कुछ मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इसके अंदर एक गड़बड़ी है ना। बिकॉज जब भी मैं 20 मिनट्स पढ़ाता हूं तो एवरी 20 मिनट्स आई डू वन मिस्टेक, तो 20 मिनट्स हो चुके हैं, सो वेयर इज द मिस्टेक? परिस्मिता, आज तुम्हारा माइक कुछ गड़बड़ है क्या? थोड़ी काफी एक्स्ट्रा नॉइस आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। एक काम करता हूं मैं, आप लोगों को गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक और आईडी से पैरेलल में आप दोनों को कॉल कर लेता हूं, सो दैट उसके ऊपर मैं इस स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो आई कैन नॉट सी द चैट एंड एवरीथिंग, तो मैं एक और कॉल आप लोगों को कर लेता हूं, आप लोग एक्सेप्ट कर लेना। गिव मी 1 मोमेंट। तुम लोगों का वो क्या है, व्यू टू डी, ये तो पता है मुझे, एक मिनट। भुवी, तुमको मैंने ऐड रिक्वेस्ट भेज दी है। तुम्हारा क्या है परिस्मिता? 0607 परिस्मिता, तुम्हारा वाला आईडी 06 है 07 है? 07, ओके।
वो भी ऐड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। परस्मिता आपको भी भेज दी है मैंने ऐड रिक्वेस्ट। एक ऐड रिक्वेस्ट आई होगी राहुल ग्रुप के नाम से, राहुल ग्रुप या एजुकेशन फंडामेंटल 02। हाँ, वो भी आप भी एक्सेप्ट कर लो, परस्मिता ने एक्सेप्ट कर लिया। भूवी कहाँ चली गई? अच्छा, भूवी कहाँ चली गई इसमें? हाँ, एक मिनट रुको ना। काफ़ी क्रिटिकल टाइप की मिस्टेक है बेसिकली इसके अंदर। सी द मिस्टेक इज एक्चुअली, मैं करेक्ट और रॉन्ग के साइन बनाता हूँ पहले, शायद आप लोगों को आइडिया हो। ये करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है और ये वाला रॉन्ग है। एनी आइडिया व्हाई दीज आर रॉन्ग? सेकंड वाला तो इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी चेंज होगा। हाँ, तो वो तो चेंज हो ही रहा है ना, तो तभी तो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सी, आई टेल यू, इसके बीच में ना एक स्टेज बनाते हैं, उससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। द प्रॉब्लम इज दैट पीपल डोंट ड्रॉ दैट टी प्लस डी टी, उस वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। देखो, इसके बीच में हम लोग बना देते हैं एक स्टेज की, टी डैश और टी तो इनिशियल एंड फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेजेस हैं, राइट? नाउ लेट्स ड्रॉ समथिंग लाइक टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी। जस्ट मतलब चेंज अप्लाई हुआ है, लेकिन अभी शिफ्ट लेना मैंने स्टार्ट नहीं किया है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ए, बी और सी, इसके अंदर ये 5 होगा, ये 10 होगा, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। इसके अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने वॉल्यूम जैसे ही हाफ किया है तो प्रेशर डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशंस भी डबल हो जाएंगी, ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टी और टी डैश पे बराबर होते हैं, लेकिन जो डिसोसिएशन लिखा जाता है वो टी से टी डैश पे कभी भी नहीं लिखा जाता है, वो हमेशा टी प्लस डी टी से टी डैश पे लिखा जाता है। बिकॉज वंस टी प्लस डी टी इज अचीव, टी इज इक्वल टू टी हैज नो एग्जिस्टेंस। टी बराबर टी का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया ना, राइट? तो आपको जो कुछ भी लिखना था एक्चुअली यहाँ से लिखना था। आप इनको कंपेयर करो, इसका वाला भी, टी प्लस डी टी का भी और टी डैश का भी कोई कनेक्शन ही नहीं है ना आपस में, राइट? तो बेसिकली इसके अंदर अब जो करेक्ट आएगा वो ये वाला आएगा ना यहाँ पे, राइट? दिस 10 प्लस एक्स ओवर हेयर एंड 20 माइनस 2x। सिमिलरली ओवर हेयर 20 माइनस 2x एंड 10 प्लस x। दिस इज राइट। समझ में आई बात? अब द इशू इज कि ज़्यादातर बुक्स में वो जब भी इस तरह का शिफ्ट है तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर के टर्म्स में इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं किया है, तो इस वजह से जनरली कोई इशू नहीं होता है। बट वही आईआईटी में एक दो बार पूछा हुआ है उन लोगों ने। बात समझ में आई? क्लियर? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, नाउ द पॉइंट इज, इसी तरह का ना मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम ले लेता हूँ, इसको हटा रहा हूँ अब मैं। A in equilibrium with 2B. Part A है इस प्रॉब्लम का। If the A is 50% dissociated at 10 atmosphere and 25 degree centigrade, कैलकुलेट KP। कैलकुलेट हो जाएगा या कैलकुलेट नहीं हो पाएगा आप लोगों से?
कैलकुलेट हो जाएगा ना, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर कैलकुलेट हो जाएगा, देखो कभी भी परसेंटेज के बारे में आपसे बात करता है तो थिंग्स आर वेरी सिंपल। इसको 1 एज्यूम कर लो, ये 0 है तो 1 माइनस अल्फा एंड 2 अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड टोटल विल बी 1 प्लस अल्फा। एंड क्वेश्चन हैज टोल्ड मी टू कैलकुलेट केपी। अल्फा तो पता ही है, हाफ है, ये रहा 50%। तो केपी कितना हो जाएगा, दिस इज 2 अल्फा, 2 अल्फा होल स्क्वायर upon 1 minus alpha or P by sigma ng. So pressure is 10 atm. So P by sigma ng and whole power delta ng. So delta ng is 1 in this particular case. तो सारी वैल्यूज नोन है, अल्फा इज हाफ, पी इज 10, डेल्टा एन जे इज 1। तो आई थिंक केपी कैलकुलेट हो जाएगा। तो केपी इज अ नोन क्वांटिटी, लेट इट बी इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज अ नोन क्वांटिटी टू मी, ठीक है। तो ये p प्लस p ओवर 1 प्लस अल्फा क्या है? मतलब केपी का फॉर्मूला लिख दिया ना मैंने, एन बी स्क्वायर बाई एन ए एन टू पी बाई सिग्मा एन जी होल पावर डेल्टा एन जी। नहीं, p बाय क्या? पी बाई सिग्मा एन जी, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल गैसेस मोल्स एट इक्विलिब्रियम। रेज टू डेल्टा एन। हाँ, नहीं, केसी का भी यही होता है। केसी में यहाँ पे ठीक है, मतलब 1 और वो मोल्स में है ना? हाँ, मोल्स है ना, हाँ, ठीक है, ओके, हाँ, अच्छा वो समझ गया, ओके, हाँ, दीज आर मोल्स, ये सब मोल्स के बारे में बात हो रही है। हाँ, नाउ तो केपी तो कैलकुलेट हो जाएगा, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो केपी इज अ नोन क्वांटिटी। कितना आ रहा है वैसे? हुआ कितना वैसे? 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया। तो अल्फा इज हाफ, 4 तो 10 डिवाइडेड 40/3 कितना है? 40/3 आया ना? नहीं, तुम लोग एक काम करो ना, कुछ वैसे बताना हो तो वही जिस आईडी से मैंने अभी कॉल किया था ना, अल्टरनेट आईडी से, उसके ऊपर चैट भेजते जाओ मुझे। सेकंड आईडी था ना जिससे, वो एजुकेशन फंडामेंटल 02, जिसका एलियास नेम राहुल गुप्ता, उस पर तुम लोग मुझे चैट भेजते जाओ, क्योंकि वो मेरे सामने क्लियर हुआ। देखो एक बार दोबारा से वापस से मैं दोनों स्लाइड्स को अब वापस से समराइज करता हूं तो तुम्हें और क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। एक सेकेंड रुको, किधर गया? अच्छा यहाँ पे देखो, 12 वाली स्लाइड से देखते हैं। सबसे पहले मैंने ए इन इक्विलिब्रियम विद 2b लिया, राइट। मैंने कहा कि इफ द ए इज 50% डिसोसिएटेड एट 10 atm एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट केपी। सो आई सेड कि परसेंटेज जब भी दिया हुआ हो ना, सिंपल आप तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज करो। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? परसेंटेज ऑफ व्हाट? जैसे तुम्हें दिया हुआ है ना 50%, अच्छा सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? मतलब अगर 50% डिसोसिएटेड है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी हाफ। हाँ, तो मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन इज डिसोसिएशन फ्रॉम 100 एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिसोसिएशन फ्रॉम 1। हाँ, तो बेसिकली वो अल्फा में ही कन्वर्ट कर देते हैं हमेशा। तो कभी भी ऐसा हो तो 1 ले लो, 1 0 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा एंड देन अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ केपी 2 अल्फा स्क्वायर एंड दिस p बाई p दिस। तो बेसिकली केपी कैलकुलेट हो गया। देन आई सेड पार्ट बी आई एम स्टिल येट टू सॉल्व। पार्ट बी में प्रॉब्लम ये था कि मैंने आपको कहा कि कैलकुलेट अल्फा एट 5 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द इशू वाज आई डिडंट टेल यू हाउ आई हैव डन इट 5, बिकॉज सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज करने के दो रास्ते होते हैं, एक एक्सपांशन और एक रिमूवल ऑफ गैसेस। टिपिकलिटीज आई हैव नॉट टोल्ड यू इन पार्ट बी कि व्हाट आई हैव डन, राइट। तो पार्ट बी स्टिल आई हैव टू सॉल्व। पार्ट सी, कैलकुलेट एवरीथिंग इफ द सिस्टम इन पार्ट ए इज expanded such that p at t को t dash is 5 atmosphere. Again as I told you, क्वेश्चन आपको इस तरीके से वो नहीं देने वाला है। क्वेश्चन तो वो ऐसे देगा कि कैलकुलेट एवरीथिंग होल एनालिसिस इफ द सिस्टम इन पार्ट ए इज एक्सपांडेड फाइनली टू 5 एटमॉस्फेयर।
टी इज इक्वल टी डैश इज द फाइनल स्टेज, राइट। तो जब इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे आना स्टार्ट हुई, देन आई स्टार्टेड डूइंग, वापस आता हूँ मैं 13 वाली स्लाइड पे। हाँ, देन आई सेड कि बेसिकली आप एक काम करो, ए वाला जो पार्ट है वो तो एज इट इज वर्क कर ही रहा है। ए वाले पार्ट में मोल फ्रैक्शंस निकाले मैंने 1/3 2/3, क्योंकि 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू हाफ पता थी। आई फाउंड इट आउट मोल फ्रैक्शन। व्हाई डिड आई फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन? बिकॉज हो क्या रहा था, देखो इसके अंदर इस क्वेश्चन में टिपिकलिटी ये थी, इस बात को समझो कि उसका फील कहाँ से आएगा। सारा काम प्रेशर में चल रहा है, और प्रेशर बेसिकली बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये समझ में आया? तो बेसिकली वो मेरे को पता था कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मुझे याद था। इसलिए मैंने सबसे पहले इमीडिएटली कुछ नहीं किया, मैंने कहा भाई सबसे पहले तो आप ये मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट इमीडिएटली कैलकुलेट कर दो, ताकि एक जो हेडेक है वो तो मेरा खत्म हो जाएगा, राइट। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप ये मोल फ्रैक्शन ले लो। तो ये देखो, ये वाले मोल फ्रैक्शन मैंने कैलकुलेट किया। देन आई वेंट अहेड कि अब मुझे पार्शियल प्रेशर्स पता है, पी ए पता है, पी बी पता है और पी टोटल भी पता है। 10/3 20/3, इन दोनों को सम कर देना, 10 आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि चलो अब मुझे ये पता है कि टी इज इक्वल टू टी डैश फाइनल स्टेज पे 5 एटमॉस्फेयर तक एक्सपांड कर दिया है ना। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन टोल्ड मी इन पार्ट सी। तो आई सेड अब टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी पे कुछ तो हुआ ही होगा, राइट। अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज एक और है, मतलब तुम लोगों को अभी अगर एटलीस्ट 70% समझ में आ गया हो तो मैं आगे का क्वेश्चन यहीं पे बताऊं तुम लोगों को। 70% टाइप समझ में आ गया अभी तक जो मैंने बताया? पूरा तो मेरी क्लास में समझ में आता ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, देखो एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है। इफ आई आस्क यू कि ये जो पी दिया हुआ है, मैंने बेसिकली क्या था, मुझे टी डैश पे तो 5 पता था, इमीडिएटली कितना हुआ चेंज, 10 और 5 तो नहीं रहेगा, कुछ और होगा, मुझे पता नहीं था कितना था, तो मैंने पी एज्यूम कर लिया। जब मैंने पी एज्यूम कर लिया तो आई साइड की मोल फ्रैक्शन तो वही रहने वाला है, कंटेनर तो क्लोज है, फ्लेक्सिबल पिस्टन से एक्सपांड किया है उसको, तो मैंने कहा कि चलो पी है तो p/3 और 2p/3 रहेगा। फिर मैंने कहा कि भाई अब प्रेशर डिक्रीज कर दिया है तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैसेस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब p/3 माइनस p1 2p/3 प्लस 2p1, राइट। सीधा सीधा स्टोइचियोमेट्रिक डिसोसिएशन एंड एडिशन किया हुआ है, -x प्लस 2x, राइट। इसके बाद में मैंने कहा कि अब इसको जोड़ दो, p/3 माइनस p1 और 2p/3 प्लस 2p1, तो आया p प्लस p1, और p प्लस p1 तो 5 के बराबर है क्योंकि 5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है ना, राइट। एंड आई सेड की जो kp वाला एक्सप्रेशन है, kp की वैल्यू तो वही रहेगी ना, क्योंकि वही सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो बता देता है क्वेश्चन में। तो आई सेड की p प्लस p1 बराबर 5 एक इक्वेशन है, और दूसरा ये वाला इक्वेशन तो है ही बेसिकली kp वाला। रिजॉल्व कर लो, p और p1 आ गए तो t इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, टी इज इक्वल टू टी डैश। हर इंस्टेंस पे पी ए पी बी पी टोटल सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो यू नो एवरीथिंग आफ्टर दिस एनालिसिस। ये समझ में आया, राइट। इसी के बाद वाला इमीडिएट पार्ट देखो, पार्ट डी फिर मैंने लिख दिया था कैलकुलेट ऑल मतलब अगेन 3 स्टेजेस है, देखो इस बात को समझो, दे आर 3 स्टेजेस। वन इज टी बराबर टी, सेकंड इज टी बराबर टी प्लस डी टी, थर्ड इज टी बराबर टी डैश। और हर एक स्टेज पे 3-4 चीजें ही कैलकुलेट हो सकती हैं, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये 5 चीजें पूछ सकता है वो आपसे, राइट। ऑल मतलब ये सारी चीजें, 5 थिंग्स एट वन इंस्टेंस, 5 into 3 15 थिंग्स, राइट। हाँ, नाउ कैलकुलेट ऑल। If the system in part A is expanded such that pressure at T is equal to T plus dt is 5 atmosphere, अगेन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना सिंप्लीफाइड मैनर में लिख दिया। क्वेश्चन ऐसे नहीं आया, क्वेश्चन आएगा कि if the system in part A is expanded suddenly to 5 atmosphere, फाइनली टू 5 एटमॉस्फेयर होता है T डैश पे 5, सडनली टू 5 एटमॉस्फेयर होता है T बराबर T प्लस dt पे 5। समझ में आया, राइट, क्लियर, ओके। तो अब मैंने कहा पार्ट डी को कैसे सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व नहीं किया। ऊपर ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया है, ये जो जहां पे रेड सर्कल किए हुए हैं, पी की जगह 5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, 5 की जगह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे पी लिख लेना, और क्या होगा। समझ में आई बात भाई? एक काम करो, इसी को पकड़ के नीचे ले आता हूं मैं, तुम लोगों को और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको ले लेता हूं मैं। देखो भाई, मैंने यहाँ पे यही तो किया हुआ है। अगर आप एक्चुअली ध्यान से देखना शुरू करोगे तो व्हाट आई हैव डन इज, ये वाला जो पार्ट है इसको हटाओ,
और ये वाला जो पार्ट है इसको भी हटा दो। चलो टी इज इक्वल टी डैश भी दोबारा ही लिख देंगे यहाँ पे। टी बराबर टी प्लस डी टी पे यहाँ पे 5 एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे p एटमॉस्फेयर है, राइट। इसके बाद में ये जो पार्ट है अब इसको एज इट इज हटा दो। बहुत सिंपल सी कहानी है। ये 5/3 होगा और ये 10/3 होगा। जो भी प्रेशर यहाँ पे होता है उसका p/3 और 2p/3 होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो वही है, कंटेनर तो क्लोज्ड ही है, गैसेस का मोल फ्रैक्शन थोड़ी चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंजेस नहीं है, राइट। अच्छा, इसके बाद में बेसिकली इसके बाद में आप यहां से लीजिए टी इज इक्वल टू टी डैश पी एटमॉस्फेयर। अब बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये जो 5/3 है, अच्छा फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड शिफ्ट ही होगा बेसिकली, वही प्रेशर डिक्रीज किया है ना, तो अब तो हो गया ना 5/3 माइनस पी और 10/3 प्लस 2p, और जो kp था वो तो वही है, kp विल बी इक्वल टू 10/3 प्लस 2p होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस p। हो गया, p निकाल लो, सारी चीज़ें आ गई। देखो बाजू वाला भी इसीलिए मैंने साथ में ही रखा हुआ है उसको, इसीलिए मैंने इस बार स्क्रीन बड़ी ले ली थी। समझ में आया पार्ट डी? क्लियर? ये है पूरी की पूरी कहानी इसकी। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, लेट मी टेक आइदर इट इज द मतलब सी दिस इज द सिचुएशन सी, ये सिचुएशन सी थी और ये सिचुएशन डी थी, राइट ना। सिचुएशन सी में या सिचुएशन डी के अंदर कहीं पे भी सिचुएशन ए भी यहीं कहीं घूम रही होगी, ये रही सिचुएशन ए। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे अगर आप ए से सी सिचुएशन के ऊपर मूव करते हो, ये ए वाली सिचुएशन है, राइट। मैंने तीनों के एनालिसिस अभी जानबूझ के साथ में बना रखे हैं। आप ये देखो कि बेसिकली टी इज इक्वल टू टी वाली जो सिचुएशन थी, इसके अंदर ए से सी में बात करते हैं पहले तो, कि जहां पे फाइनल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर हो जाता है। 10/3 एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग में था, राइट। कुछ टाइम बाद p/3 हो गया और फिर बेसिकली फाइनली p/3 माइनस p1 हुआ, राइट। तो अगर आप इसको इमीडिएटली फाइनली यहाँ पे ध्यान से देखना स्टार्ट करोगे ना, तो एग्जैक्टली बेसिकली क्या हो रहा होगा, कुछ तो इस टाइप की सिचुएशन ही हो रही होगी फाइनली। आप ऐसे देखोगे अगर टी से आप टी डैश तक भी जाते हो, ये तो आप लोग एग्री करोगे ना कि यहाँ पे एक मिनट, प्रेशर डिक्रीज किया गया है। प्रेशर अगर डिक्रीज किया गया है तो डू यू, ध्यान से देखना आप, डू यू पीपल एग्री विद दिस कि ये जो p/3 माइनस p1 है, दिस वैल्यू हैज टू बी लेसर देन 10/3? ऑब्वियसली यस, मोल फ्रैक्शन तो बराबर ही है, राइट ना। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस। काम करते हैं, ये बेसिकली इस स्लाइड को मैं सेव कर देता हूँ अभी, इसके आगे नहीं तो तुम लोगों को कुछ भी समझ में आना बंद हो जाएगा। ये मैं कॉपी करता हूँ पहले इस चीज को, है ना। रुको एक मिनट, ये क्या आ गया, अब देखो स्लाइड नंबर 14, नेक्स्ट स्लाइड में उसको मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो, इट मीन्स डू यू पीपल एग्री विद दिस कि ये जो लिखा हुआ है, अब देखना जहां पे मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इफ आई राइट डाउन दिस कि दिस p/3 माइनस p1 इज डेफिनेटली 10/3 माइनस सम x, कोई प्रॉब्लम है इसमें? p/3 माइनस p1 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो आई एम सेइंग इट 10/3 माइनस x। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? सही है ना।
राइट? अरे फॉरवर्ड शिफ्ट की वजह से ही तो सारी की सारी परेशानियां हो रही है ना, एक्सपांशन हुआ, चीजें डिक्रीज हुई, फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, तो बेसिकली कहीं ना कहीं इसी स्टेज पे तो आया होगा ना। और इफेक्टिवली ये वाला जो पार्ट है 2p/3 प्लस p1 वाला जो पार्ट है बेसिकली, राइट, यहाँ पे जितना भी ये पार्ट रहेगा। अच्छा एक काम करते हैं अभी, एक सेकेंड रुको, इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। एक काम करते हैं, इसको भी अभी हटा देते हैं, वापस आता हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर। एटलीस्ट वन थिंग इज वेरी वेरी श्योर कि बेसिकली ये ए से सी पे जितनी भी स्टोरी आ रही है, आप ध्यान से देखो। अगर मैं, ये तो प्रेशर्स की बात हुई ना, आप 2 मिनट के लिए प्रेशर्स को हटाओ, जरा मोल फ्रैक्शन पे आने दो इस कहानी को। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल बट काफी इंटरेस्टिंग चीज है। लेट्स टॉक ओनली अबाउट द मोल फ्रैक्शंस, ये सब हटाते हैं। इससे मेरा जो काम होना था हो गया है एक्चुअली, अभी मैं कंसर्न ही नहीं हूं इससे। टी बराबर टी डैश, टी बराबर टी प्लस डी टी पे जो मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट हो, जैसे यहाँ पे ये था कि भाई मैंने 1 से स्टार्ट किया था, टी इज इक्वल टू 0 पे 1, फिर 1 माइनस अल्फा, इसके ऊपर में ये था। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो बेसिकली अभी 1 माइनस अल्फा ही रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया ना मैं। दीज आर मोल्स, आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट द मोल्स ओनली। अब मैं केवल मोल्स की बात कर रहा हूं, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना किसी को भी। आई होप एवरीबडी एग्रीज। इसके बाद में अगर इसको फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा तो 1 माइनस अल्फा माइनस, लेट से अगर x होगा तो ये 2 अल्फा प्लस 2x हो जाएगा। सो आई कैन इफेक्टिवली राइट दिस अगेन एज 1 माइनस वाई एंड 2y। y एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, y बराबर अल्फा प्लस एक्स है। राइट, अग्रीड, ठीक है। एक और चीज अब ध्यान से देखते जाना, ये पार्ट है ना, इसको जरा फिर से कॉपी करता हूं मैं। हाँ, अब फिर से देखिएगा जरा, पार्ट ए और पार्ट डी मुझे दोनों एक साथ कंपेयर करने थे, इसलिए मैं बेसिकली इन सारी चीज़ों को वापस से इधर लेकर के आया हूँ। वापस से अगेन लेट्स स्ट्रिक्टली एंड स्पेसिफिकली टॉक अबाउट मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन वाला सेगमेंट ओनली एंड नथिंग एल्स। तो फिर से यहाँ पे ए से डी पे जब मैं जाता हूँ तो टी इज इक्वल टी प्लस डी टी पे मेरे हिसाब से फिर से वही 1 माइनस अल्फा और 2 अल्फा ही होगा। और फिर से वही कहानी आएगी बेसिकली कि 1 माइनस अल्फा माइनस एक्स आप यहाँ करने वाले हो, 2 अल्फा प्लस 2x यहाँ पे लिखने वाले हो। राइट, तो अब मैं थोड़ा सा इसको, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो व्हाट आई कैन डू इज इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। और अगर तुम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बेसिकली इस चीज को उठा करके ना सीधे सीधे इसके सर पे यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। एनी ऑब्जेक्शन एनीबडी? परफेक्ट है ना? देखो आप पार्ट सी में कर लो, पार्ट डी में कर लो, फॉरवर्ड शिफ्ट ही होने वाला है, मोल फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप। राइट, एंड इन दैट केस मान लो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर है, लेट्स से, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब आप ये मान लो कि यहाँ पे अगर P2 एटमॉस्फेयर का फाइनल प्रेशर है और यहाँ पे अगर P3 एटमॉस्फेयर का फाइनल प्रेशर है, व्हाटसोएवर इट में भी, मैं अभी वैल्यूज में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से KP का एक्सप्रेशन यहाँ पे होगा 4y² अपॉन 4y² P अपॉन 1 माइनस y²। और मेरे हिसाब से यहाँ पे भी यही होने वाला है, KP का एक्सप्रेशन 4y² P अपॉन 1 माइनस y²। एम आई राइट? ठीक है, अब लास्ट में वापस से एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ।
ध्यान से आंखें खोल के देखोगे तो भाई क्या है, भाई तो अल्फा के बराबर ही है। अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वन में से तो डिसोसिएशन हो रहा है, फाइनल डिसोसिएशन फ्रॉम वन। समझ में आई बात? तो कोइंसिडेंटली द एक्सप्रेशन सेट्स आउट इन सच अ वे कि पार्ट बी को आप एज इट इज सॉल्व कर सकते हो। पार्ट बी उसने जो दिया है ना, उसको एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं है कि उसने गैसेस का रिमूवल किया है या एक्सपांशन किया है। इन एनी केस इट इज गोइंग टू सेट इट लाइक दैट ओनली। तो आप सीधे सीधे वो एक्सप्रेशन इस वजह से यूज कर सकते हो, आप केपी का ये एक्सप्रेशन यूज करो पार्ट बी में। केपी आपको पता है, अल्फा उसने पूछा हुआ है, प्रेशर उसने आपको दे दिया, तो प्रेशर की वैल्यू 5 रखो, केपी का वैल्यू रखो और वाई निकाल लो, दैट विल बी योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो फॉर्चुनेटली एक्सप्रेशन विल सेट आउट ऑलवेज इन द सेम मैनर। सिचुएशन किसी भी तरीके की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, राइट? तो इस तरीके से मतलब यहां से वो पार्ट बी भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये कहानी है बेसिकली इसके अंदर, राइट? ओके। अब मैं काम करता हूँ बेसिकली, व्हाट आई विल डू, कुछ डीपीपीज है बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम की। अब मतलब आप लोग या तो मेरे को एग्जैक्टली ये बताओ कि आप लोगों का कितना कंफर्ट जोन है। ये तो मैंने आप लोगों को एक डिटेल्ड स्टोरी इसकी बता दी है। अब इस टाइप के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एक वो वेपर डेंसिटी एंड वेंट ऑफ वाला होता है। जैसे आप लोगों ने क्या क्या किया अभी, तुमने क्या बताया था, यू हैव डन केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर फ्रॉम आरसीएम और वेयर, क्या बता रही थी तुम? केमिकल